सुनो, एक सवाल। दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है? वो जो तलवार चलाता है, वो जो आर्मी लीड करता है, वो जो मैजिक जानता है? नहीं, दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसे कोई नहीं देखता, जो इतना ऑर्डिनरी है, इतना इनविजिबल है कि कोई सोचता भी नहीं कि यह इंसान कुछ कर सकता है। एक कुक, एक नेमलेस कुक, जिसका कोई टाइटल नहीं था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसे किसी भी हिस्ट्री बुक ने नाम नहीं दिया। उसने एक रात एक फीस्ट बनाया और उस फीस्ट से एक पूरी इमॉर्टल आर्मी न्यूट्रलाइज हो गई। ये कहानी है उसकी, उस नेमलेस कुक की, जिसे दुनिया ने कभी नहीं जाना, लेकिन जिसने दुनिया को बचाया। बैठो और सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मील की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो बैकग्राउंड में रहता है, जिसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझता और जो एग्जैक्टली उसी इनविजिबिलिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। उस दुनिया का नाम था एरिन, एक एंशिएंट लैंड जहां 3000 साल पहले एक वॉर हुई थी गॉड्स और मॉर्टल्स के बीच। उस वॉर में गॉड्स हारे थे, लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक कर्स छोड़ा था, द अनडाइंग लीजन, एक आर्मी जो गॉड्स ने क्रिएट की थी। सोल्जर्स जो इमॉर्टल थे, जो मर नहीं सकते थे, जिन्हें कोई वेपन टच नहीं कर सकता था, जो हर 200 साल में एक बार जागते थे, और जब जागते थे तो जब तक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाती रुकते नहीं थे। एरिन के लोगों ने 3 बार द अनडाइंग लीजन का सामना किया था। तीनों बार मैसिव लॉसेस, सिटीज डिस्ट्रॉयड, लाखों लोग मारे गए। लीजन को आखिरकार रोका नहीं गया था, वो सिंपली एग्जॉस्ट होकर वापस चली गई थी अगले 200 साल के लिए, और अब चौथी बार वो जाग रहे थे। एरिन के स्कॉलर्स ने सेंचुरीज ऑफ स्टडी में एक पैटर्न डिस्कवर किया था। द अनडाइंग लीजन इमॉर्टल तो थी, लेकिन उनकी इमॉर्टैलिटी कंडीशनल थी। वो एक स्पेसिफिक डिवाइन एनर्जी से पावर्ड थी, एक एनर्जी जो उनके ब्लड में थी, उनके बॉडीज में थी, और वो एनर्जी हर फीस्ट से रिप्लेनिश होती थी। द लीजन जब भी कहीं रुकती एक ग्रैंड फीस्ट करती थी, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, एंड दैट फीस्ट उनकी इमॉर्टैलिटी रिचार्ज करती थी। लेकिन स्कॉलर्स ने एक और चीज डिस्कवर की थी, एक थियोरेटिकल वीकनेस। अगर वो फीस्ट सर्टेन स्पेसिफिक हर्ब्स और कंपाउंड से कंटामिनेट हो जाए तो वो एनर्जी रिवर्स हो सकती है, इमॉर्टैलिटी टेम्पोरेरीली सस्पेंड हो सकती है। एक विंडो, एक स्मॉल विंडो जब द लीजन वल्नरेबल होगी, लेकिन ये थ्योरी थी और इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए किसी को उस फीस्ट को एक्चुअली बनाना होगा। द लीजन के किचन में, अनसीन एंड डिटेक्टेड विद परफेक्ट प्रिसिजन, किंग एल्ड्रिक, एरिन का रूलर, ने अपने बेस्ट एजेंट्स को इस मिशन पर कंसिडर किया। असासिन्स, स्पाइज, वॉरियर्स, सबने एक ही बात कही, यह इम्पॉसिबल है। द लीजन अपने किचन पर एक्सट्रीम विजिलेंस रखती है, कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन वहां नहीं पहुंच सकता, और अगर कोई डिटेक्टेड हो जाए तो वो इंस्टेंटली गॉन। यही वो मोमेंट था जब एक इंसान आगे आया जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका नाम इतिहास में रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो सिंपली द कुक कहलाया। वो पैलेस का हेड किचन वर्कर था 30 साल से, जो हर दिन बिना किसी रिकॉग्निशन के खाना बनाता था, जिसे कोर्टियर्स पास करते वक्त एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, जिसकी कोई टाइटल नहीं थी, जिसे नो वन फियर्ड, जिसे नो वन वॉच्ड। उसने किंग ऑल्ड्रिक के सामने एक प्रपोजल रखा। उसने सिंपली कहा, मुझे भेजो। किंग ऑल्ड्रिक ने उसे ऊपर से नीचे देखा और ऑनेस्टली कंफ्यूज्ड था। एक कुक, द कुक ने एक्सप्लेन किया, द लीजन जब फीस्ट करती है वो अपने साथ अपना किचन स्टाफ नहीं रखती। वो जो भी लैंड वो ऑक्यूपाई करती है वहां के लोकल कुक्स को यूज करती है, क्योंकि गॉड्स का फूड गॉड्स ने क्रिएट किया था और उसे रिक्रिएट करना एक स्पेसिफिक स्किल थी
जो सिर्फ ट्रेन्ड मॉर्टल्स में होती थी। द लीजन हायर्स करती है लोकल कुक्स को, फोर्स नहीं, हायर, क्योंकि फूड जो फियर से बने वो टेस्ट डिफरेंट होती है। और द लेजियन जो डिवाइन पैलेट रखती थी वो टेस्ट इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेती थी। इसलिए द लेजियन विलिंग कुक्स चाहती थी जो जेन्युइनली अच्छा खाना बनाना चाहते हो। द कुक ने कहा, मैं विलिंग हूं, मैं जेन्युइनली अच्छा खाना बनाना चाहता हूं और मैं उस खाने में वो कंपाउंड्स डाल सकता हूं जो स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं। किंग ऑल्ड्रिक ने पूछा, और अगर डिटेक्टेड हो गए? द कुक ने सिंपली कहा, तो मैं गॉन हूं। ऑल्ड्रिक ने बान पूछा, तुम ये क्यों करोगे? द कुक ने एक मोमेंट पॉज किया एंड देन ही सेड, क्योंकि पिछली बार जब लीजन आई थी मेरा पूरा विलेज गॉन हो गया था, मेरी फैमिली गॉन, सिर्फ मैं बचा था, क्योंकि उस दिन मैं पैलेस में था खाना बनाने। मैं तब कुछ नहीं कर सका, अब कर सकता हूं। ऑल्ड्रिक ने ये उसे देखा, लॉन्ग मोमेंट, एंड देन ही सेड, प्रिपेयर करो। द कुक ने अगले 3 हफ्ते स्कॉलर्स के साथ काम किया उन कंपाउंड्स को समझने के लिए, उन्हें फूड में इस तरह इनकॉर्पोरेट करना जो टेस्ट में अनडिटेक्टेबल हो। यह केमिस्ट्री थी, कुलिनरी केमिस्ट्री। द अनडाइंग लीजन डिवाइन पैलेट रखती थी, वो सिंगल अननेचुरल इंग्रेडिएंट इंस्टेंट डिटेक्ट कर लेती थी। इसीलिए वो कंपाउंड्स कभी भी रॉ फॉर्म में यूज नहीं हो सकते थे, उन्हें कुकिंग प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना था, केमिकल रिएक्शंस यूज करनी थी ताकि एंड रिजल्ट में वो कंपाउंड्स एक कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, जो टेस्ट में नेचुरल लगे, जो स्मेल में परफेक्ट हो, लेकिन इफेक्ट में वो करे जो करना था। द कुक ने यह प्रॉब्लम को एक पजल की तरह सॉल्व किया। उसने हर इंग्रेडिएंट को टेस्ट किया, कॉम्बिनेशंस ट्राई की, कुकिंग मेथड्स वेरी किए। 3 हफ्ते की इंटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसने एक फीस्ट मेन्यू डिजाइन किया जिसमें हर डिश द लीजन के ट्रेडिशनल डिवाइन फूड के परफेक्ट रेप्लिका थी और जिसमें वो कंपाउंड्स परफेक्टली हिडन थे। द लीजन एरिन की बॉर्डर पर पहुंची। द कुक उस लीजन के एडवांस टीम के पास गया वॉलंटरली। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ अ कुक with references, with dishes to taste test. The Legion's food taster उसके फूड को टेस्ट किया, अप्रूव्ड किया। The cook The Undying Legion's किचन में था। यहाँ कहानी का वो हिस्सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द कुक उस किचन में गया और उसने एग्जैक्टली वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने खाना बनाया, नहीं, एक मिशन एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने खाना बनाया, क्योंकि वो अ कुक था और कुक्स खाना बनाते हैं। वो किचन में कंप्लीटली इन हिज एलिमेंट था। वो एनवायरनमेंट जो उसके लिए मोस्ट नेचुरल था, मोस्ट कंफर्टेबल था। द लीजन्स किचन उसे नर्वस नहीं करता था। किचन किचन होता है, नाइव्स, पॉट्स, फायर, इंग्रेडिएंट्स, यह उसकी दुनिया थी और उस फेमिलियरिटी में वो इनविजिबल था। Not because he was hiding, because he belonged. When you truly belong somewhere, you don't stand out, you just are. The Legion's soldiers उसे पास करते गए, गार्ड्स ने उसे चेक किया, लेकिन एक कुक जो जेन्युइनली फोकस्ड है अपने काम पर, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो इजीली रीडेबल है। वो बिजी था, वो फोकस्ड था, वो इन हिज एलिमेंट था। थ्रेट की कोई एनर्जी उसके अराउंड सा नहीं थी, क्योंकि ऑनेस्टली थ्रेट की एनर्जी नहीं थी। द कुक स्केयर्ड था डीपली, बट फियर उसने चैनल किया प्रिसिजन में, हर कंपाउंड मेजर्ड किया एग्जैक्टली, कुकिंग केमिस्ट्री प्रिसाइसली एग्जीक्यूटेड की। यह स्टेडी हैंड्स का काम था और स्टेडी हैंड्स उसके पास जात थे, क्योंकि 30 years ऑफ कुकिंग स्टेडी हैंड्स देती है। द फीस्ट तैयार हुई एक टेबल पर जो डिवाइन प्रोपोर्शंस की थी।
the undying legion assembled hui. Tens of thousands of immortal soldiers, their generals, their commanders, all sitting, and the feast was served. The cook served himself, calmly, each dish placed exactly where it should be. The legion ate, slowly, with the deliberateness of beings who had done this for millennia. The food taster, who had approved everything, ate first, and he tasted nothing wrong, because there was nothing wrong to taste. The compounds were undetectable, as designed, as planned. Over the next hour, the undying legion feasted, and somewhere, deep in their divine biology, the compounds started working. The reversal had begun. It was subtle at first, a heaviness, an unfamiliar weight, something these immortal beings had not felt in thousands of years. Their commanders noticed first. They had lived the longest, had the most reference points. One commander looked at his hands and saw something he had not seen since the gods made them. They were not healing instantly as they always did. A small cut from dinner was remaining. The immortality was suspending, not gone, not permanently, but for the next few hours, this army was mortal. The cook was already gone. He had quietly served the last dish, bowed, and walked out of the kitchen, the way any cook does when the feast is done. None of the soldiers noticed him leave. Why would they? He was just the cook. Outside, Aaron's army was waiting. Scholars had calculated the window. 3 hours, maximum. In those 3 hours, an immortal army was mortal, and Aaron's forces moved. It was not a massacre. The scholars had been clear about that too. The goal was not to kill the legion. The goal was to capture and bind them using the divine containment seals that had been prepared for centuries, waiting for exactly this window. The legion, confused, disoriented, unused to vulnerability, did not know how to respond. They had never needed to know how to respond to weakness. They had never been weak. For the first time in 3,000 years, they were afraid, and that fear paralyzed them more effectively than any weapon. The containment seals were placed. The binding aids was complete. The undying legion was contained, not destroyed, but bound, unable to wake again without the seals being broken. And the seals were scattered across Erin, each protected by a different guardian, a different institution, a different set of keys. No single person, no single force could ever break all of them at once. The war that everyone had feared never happened. The destruction that had happened 3 times before did not happen a 4th time. Erin was safe. The scholars got credit. The king got credit. The generals got credit. The cook went back to the palace kitchen, and the next morning he was making breakfast. The same breakfast he had made every morning for 30 years. He did not receive a medal. He did not receive a title. He was not named in the official chronicles. He was the cook who made the feast, and that was enough for him. King Aldrich came to the kitchen. Personally, the day after, he stood at the door. The cook was chopping vegetables. Aldrich said, "Thank you." The cook didn't look up from his work. He said, the vegetables needed to be cut, and he kept cutting. Aldrich stayed for a moment, and then he left and understood something important. Some people do what needs to be done, not for recognition, not for glory, not for history, but because it needed to be done, and they could do it. The cook lived for another 20 years. He made breakfast and lunch and dinner every day. He trained 3 apprentices. None of them ever knew what he had done that night, and he never told them, because the story, he felt, was not important. What was important was that the vegetables were cut right,
The fire was right temperature. The timing was right because that was his craft. And craft deserves respect regardless of whether anyone is watching. और अब इस पूरी कहानी का वो ट्रूथ जो तुम्हारे लिए है, वो नेमलेस कुक शुवाट ने दुनिया बचाई एक ऐसे स्किल से जिसे कोई पावरफुल नहीं मानता, कुकिंग, और उसने इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। इसीलिए नहीं कि वो हीरो बनना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो अच्छा कुक था, और अच्छे कुक्स अपना काम अच्छे से करते हैं। यही उसकी सुपर पावर थी, मास्टरी, क्वाइट मास्टरी, जो बिना किसी ऑडियंस के बिल्ड होती है। 30 साल बिना किसी रिकॉग्निशन के काम करना, यही उसे प्रिपेयर किया। जब वो मोमेंट आया वो रेडी था, क्योंकि वो हमेशा से रेडी था। और यह सेकंड ट्रूथ, इनविजिबिलिटी वीकनेस नहीं होती। द कुक इनविजिबल था, और उसी इनविजिबिलिटी ने उसे उस किचन में जाने दिया जहां कोई वॉरियर, कोई स्पाई, कोई असैसिन नहीं जा सकता था। तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता, वो ऑफ्टन सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, और जो खुद नोटिस नहीं होते वो अक्सर सबसे इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि जब कोई तुम्हें थ्रेट नहीं मानता तो तुम फ्रीली मूव कर सकते हो। और तीसरी ट्रुथ, द कुक ने अपनी फैमिली का रिवेंज लिया, लेकिन वायलेंस से नहीं, स्किल से, प्रिसिजन से, इंटेलिजेंस से। वो उस रात जब उसका विलेज डिस्ट्रॉयड हुआ था, जब वो हेल्पलेस था, उस हेल्पलेसनेस को उसने फ्यूल बनाया। नॉट एंगर, नॉट हेट्रेड, फ्यूल, जो उसे बेहतर कुक बनाता रहा, जो उसे मोर प्रिसाइज बनाता रहा, जो उसे तैयार रखता रहा। कभी कभी जो तुम्हारे साथ वर्स्ट हुआ, वो तुम्हें एग्जैक्टली उस जगह तैयार कर रहा होता है जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। द नेमलेस कुक बश ने अपना नाम हिस्ट्री में नहीं छोड़ा, लेकिन एरिन आज भी है। और हर मॉर्निंग जब कोई वहां ब्रेकफास्ट खाता है, वो उस कुक की लेगेसी को अननोइंगली सेलिब्रेट कर रहा है। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ऑफ्टन द वंस नो वन नोज अबाउट। और जो लोग वो कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, वो अक्सर वो होते हैं जिन्हें कोई इंपॉर्टेंट नहीं मानता। याद रखो, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द रूम इज ऑफ्टन द वन नो वन इज वॉचिंग।